मगर हमें 3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। और ड्यूटी भी 12 घंटा है सुपरवाइजर लोगों को, जो कि 1.5-2 साल या 2.5 साल से काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को एचपीसी रेट नहीं मिला है। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ के कलेक्ट्रेट में है और कलेक्ट्रेट में छाल क्षेत्र के मजदूर पहुंचे हुए हैं। ACCL में ये काम करते हैं और क्या समस्या लेकर कलेक्टर से मिलने आए हैं, आइए बातचीत कर ले रहे हैं इनसे कि अब तक जो है क्या समस्या हो रही है, क्यों ये लोग पहुंचे हुए हैं और क्या चाह रहे हैं। परिचय बताएंगे अपना। मेरा नाम रंजीत राजपूत है, मैं छाल से आया हूँ। हम क्या समस्या हो गई है, थोड़ा बताओ। हम HPC रेट को लेके आए हैं यहाँ। क्या होता है HPC रेट? जो हमारा क्या गवर्नमेंट तरफ से जो पेमेंट मिलता है ड्राइवर। पहले थोड़ा सा डिटेल बता दो कि कौन से काम, कहाँ काम करते हो आप लोग, क्या क्या काम होता है और यहाँ क्यों आए? हम लोग माइंस में कोल टिपर ड्राइवर और सुपरवाइजर के पद पे हैं यहाँ, और जो हम लोग को HPC दर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और हम लोग को उसको कम करके 25,000 के दर पे दिया जा रहा है। क्या है HPC दर, क्या है? HPC दर 40,000 से प्लस है। और सुपरवाइजर लोग को तो किसी को 25, किसी को 22, किसी को 18, किसी को 15 दिया जा रहा है। इसमें किसी का फिक्स नहीं है। और ड्यूटी भी 12 घंटा है सुपरवाइजर लोगों को, जो कि 8 घंटा होना चाहिए। मेरा नाम चांद कुमार है, जो कि मैं SK के टिपर ड्राइवर हूँ। यहाँ हम लोग HPC रेट के लिए आए हैं। 3 साल से वहाँ लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, मगर हमें 3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ 31 ड्यूटी लेता है और 25,000 रुपया दे रहा है। यही संबंध हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या बातचीत हुआ है? यहाँ पर आए हैं श्रम विभाग में, तो हमें कुछ टाइम मांगा है हमसे कि 2 दिन के अंतर्गत में हम लोग कार्य करेंगे, ऐसा अनुवासन हमें दिया है। तो पेमेंट कैसे होता है, आप लोगों को कैसे पेमेंट करते हैं? सर यहाँ पे करीबन 20% या 25% का अकाउंट पेमेंट आता है और बाकी का पूरा कैश आता है। और अकाउंट पेमेंट का वो आता है कि मान के चलो जैसे कि हम लोग 30 ड्यूटी के देंगे ना वहाँ पे, तो अटेंडेंस शीट में वहाँ पे 25 ड्यूटी का वो लगाएगा स्लिप, 5 दिन का वो अलग से ऐड करके जोड़ देगा, तो 25,000 खाता में आता है। और अगर HPC रेट के हिसाब से आए तो 1350 रुपये पर डे या 1388 ऐसे कुछ है अभी, तो करीबन वही 40,000 प्लस आना चाहिए पैसा, जो कि 1.5-2 साल या 2.5 साल से काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को HPC रेट नहीं मिला है। मतलब कि अगर समझे आसान भाषा में, तो खाता में कितना पैसा आता है और आपका ग्रॉस पेमेंट कितना होता है, ये थोड़ा बताओ ना। एकदम सामान्य भाषा में बताओ ना। मतलब जैसे कि अकाउंट में हम लोग 30 दिन ड्यूटी किए, 30 दिन का पेमेंट हम लोग को HPC के हिसाब से हम लोगों को 38,000 या कुछ आना चाहिए PF काट के, ठीक है, 37 या 38। मतलब आपका असल जो सैलरी है वो लगभग 40,000 होना है। 40,000 है, ठीक है। हाँ। उसमें से 25,000 आता है। 25,000 आता है, उसमें से 1800 रुपये PF पड़ता है। और इस बार ये हो 25, 5, 30 और 10, 40, मतलब 15,000 जो है वो 15,000 16,000 का शोषण हुआ जा रहा है पूरा, जो श्रम कानून के हिसाब से बिल्कुल नाइंसाफी है और जुल्म हो रहा है। इतना बहुत मजदूर है वहाँ पे, 800 प्लस ही होगा मजदूर। नगद कितना मिलता है? नगद में सर कैश वालों को तो 25,000 मिलता है। आप भी वही समस्या है? आपका हाँ, वही समस्या है, हम भी वही समस्या, सब जितने मजदूर हैं सब भाई लोग वहीं के मतलब लेके आए हैं। हाँ। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं वहाँ जो अपने ड्राइवर हो या सुपरवाइजर हो कि उनको डरा धमका के उनको भगाया जाता है। अगर कुछ ऑब्जेक्शन कुछ भी होता है, कुछ भी अगर कुछ बोल दिया पेमेंट के लिए या कुछ के लिए भी बोल दिया या कुछ मैटर हो गया, तो उसको सीधा भगाया जाता है। और सभी कर्मचारी गलत नहीं हैं, कुछ % गलत हैं, सभी में नहीं है। ये बता दीजिए, बाहरी लोगों के साथ जो है अलग व्यवहार होता है और आप लोगों के साथ अलग भेदभाव है, ऐसे करके कुछ बातें जो है वो आप लोग बता रहे थे। बिल्कुल हो रहा है सर। बताओ क्या हो। जैसे कि 25% लोग के अकाउंट में पेमेंट आता है, बाकी 75 लोग को हाथ में मिलता है। हाँ, ये बताओ। हाँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि हम लोग लोकल है, वहाँ पे आसपास के 4-5 गांव के कुछ आदमी जाते हैं काम करने, और बाहर के 70 या 80% ही बाहर से होंगे मेरे हिसाब से। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे कि अभी कोयला प्रोटेक्शन जैसे मार्च में कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम लोगों को 1 महीना के लिए छुट्टी दे देते हैं ज़बरदस्ती। जब का बरसात नहीं, अभी बरसात है तो फिर क्या बोल रहा है 5 दिन का 10 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि माइंस में पानी वानी भर जाता है। तो हम लोग उससे एग्री हैं, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सब कुछ, दिक्कत सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आदमी कैंप वाले को फुल ड्यूटी दे रहा है, लोकल वाले को पहले छुट्टी दे रहा है। कैंप वाले कौन है, कहाँ से हैं वो लोग? वो लोग तो सर कहीं MP से MQP से आए हैं और कुछ तो बिहार से भी हैं, और अब सभी बाहर से आए हुए हैं। कैंप वाले अगर आसान भाषा में समझे तो कैंप वाले वो लोग हैं जो दूसरे राज्य से आए हैं और उनको घर दिया गया है, जो वहाँ पे वो रूम बनाया, मेस है, कैंटीन है, सब रूम इतना फैसिलिटी भी नहीं है कि एक रूम में 20 आदमी का व्यवस्था किया गया है। अब मान के चलिए ऊपर नीचे करके बनाया गया है, तो उसमें कोई सुविधा नहीं है।
कूलर लगा है, ऐसा बात नहीं है, मगर सफाई उफाई में भी कोई सावधानी नहीं है, वहाँ बहुत तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जैसे कि यहाँ पर आए हैं तो तुम लोग यूनियन बना रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, करके हमको धमकी दिया जा रहा है, जो आपसे निकालने के लिए भी बोल रहा है अब क्या करेंगे आप लोग? जिस तरह से SK सुनील कुमार अग्रवाल, सुनील लेंद्रा जो है वो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या कुछ रणनीति हाँ। हमारा मांग यही कि हमको HPC रेट मिलना चाहिए। इसी कार्य से हम यहाँ कलेक्ट्रेट आए हुए हैं और यहाँ के अधिकारी लोग से भी मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में कार्रवाई किया जाएगा बोल के। हाँ, तो ये देखिए, ये करीबन जो है 30 से 40 लोग हैं वो आए हुए हैं। और कितने लोग हैं ये थोड़ा बातचीत कर ले रहे हैं। आप लोग जो है ये देख लीजिए, कलेक्ट्रेट के सामने ये लोग बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे हैं इनसे। कितने लोग होंगे आप लोग? लगभग हम लोग 700 वर्कर होंगे। सबके साथ यही हो रहा है? हाँ, सबके साथ यही हो रहा है। और जैसे मीटिंग में अगर वो लोग अरेंजमेंट करते हैं अपने कैंप में, तो उसमें नोटिस डाल दिया जाता है कि सभी को, कर्मचारियों को, ड्राइवर को आना जरूरी है करके, नहीं जाओगे तो 3 दिन 4 दिन का हाजिरी कटेगा बोलते हैं। और हाँ, और अगर जाते हैं हम लोग मीटिंग में तो केवल उन्हीं लोगों का बात सुनना रहता है, हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर कुछ बोलते हैं तो बैठने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, और लोग हैं, क्या कहेंगे आप लोग? जिस तरह से आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, तो और क्या कहेंगे आप लोग? क्या क्या और काम वहाँ पर होने चाहिए थे जिसको नहीं कर रहा है? हमारी मांगे वही है, HPC रेट को अगर वो पूर्ति कर दे हमारा, तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए। बगल कंपनी में जबकि वो HPC रेट ही चल रहा है, उनका 40,000 प्लस ही तनख्वाह रहा है और हमारा 25, 22, 20 में ही अटका है, 15 में अटका है। और अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तब उस जगह में हम वहाँ आंदोलन करेंगे, हम एक कैंप लगा के वहाँ बैठेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जो तनख्वाह हाथ में आ रहा है और जो अकाउंट में आना चाहिए था, 25% है अकाउंट में आ रहा है, 75% कैश दिया जा रहा है, जबकि सभी को अकाउंट में देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के सामने GST और जो टैक्स है उसकी चोरी कर रहा है ये। अब ये तो अब उनकी है, हमारे तरफ से क्या है, 25% तो हमको कैश ही दिया जा रहा है। लग रहा है कि वो अकाउंट में सैलरी देते तो सरकार को जवाब देना पड़ता, सरकार तक जो है बताना पड़ता। वो अपने हिसाब से अकाउंट खुलवाया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी कोई बैंक नहीं ले रहा है। हम लोगों का 3 साल से चलता SBI आ रहा था, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में जो खाता नहीं है, तो इसीलिए अब कुछ % में रुका है हम लोगों का पैसा, अभी तक नहीं डाला है और पैसा कट करा रहा है अभी। अगर इस माध्यम से कोई आपको जानकार जो जिम्मेदार है वो देख रहा हो हमारे वीडियो के माध्यम से, या सुनील लेंद्रा देख रहे हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग का हमारा जो सेठ है उसको यही कहना चाह रहे हैं कि हम मजदूर हैं उनका, हमारे से उनका भी घर चल रहा है, तो हमारा भी घर अच्छे से चले ही हम लोगों का कहना है। जो हमें ACCL के ओर से प्रावधान दिया जा रहा है वो हमें पूरा मिलना चाहिए। हमारा जो हमारा मांग है बस वो पूरा कर दे तो हम लोग खुशी खुशी चले जाएंगे। नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, CMD। ये देख लीजिए, ACCL में काम करने वाले ये मजदूर हैं और किस तरह से इनका शोषण हो रहा है उसी की समस्या को बताने के लिए रायगढ़ कलेक्टर से मिलने आए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इन मजदूरों का शोषण आखिर कब समाप्त होता है या फिर इन मजदूरों को न्याय कब मिलता है?